बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हम 2-4 मिनट बात करेंगे, फिर इंशाअल्लाह हम अपनी जगह लेंगे। हम मोटी मोटी बात करेंगे। देखो, आज हम जो जमा हुए हैं ये एक मकतब के निस्बत पर, यहाँ पर एक मकतब से बच्चा हाफिज कुरान बना है। ये हमारे मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पश्चिम, पूर्वा और झाड़ग्राम के अंदर ये पहला नतीजा है कि एक मस्जिद से एक बच्चे को दस्तारे फजीलत दी जाती है। ये तो बिहार, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र में हर मकातिब से सालाना सैकड़ों बच्चे हाफिज बनते हैं स्कूल के साथ में। ये तो हमारे यहाँ पर एक पहला है, हमें खुश होना चाहिए। हमारे यहाँ चार मदारिस है, अल्हम्दुलिल्लाह, चार मदारिस हैं। उनके साथ साथ मकातिब भी हर मस्जिद में, हमारी मस्जिद में भी मकातिब है और यहाँ पर भी मकतब है। लेकिन इस मकतब वालों का मेहनत बहुत ज्यादा है कि वो अपने मकतब में अपने गांव के बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है। ये अल्लाह के दरबार में हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। और सबसे पहली बात, मैं हमारे इस वेस्ट बंगाल ये विधानसभा की एक मेंबर विधायिका है, आसान सोल की विधायिका है। मैं इज्जत से उनसे बात करता हूँ, बड़ी अदब के लिहाज से। मेरी आवाज मीडिया के जानिब से अगर इस विधायिका तक पहुंच रहा है, मैं आपको बाअदब कहता हूँ। उस विधायिका का नाम है अग्निमित्रा पाल। क्या नाम है? अग्निमित्रा पाल। उसने पहले एक सोशल मीडिया पर मीडिया के सामने ये लेक्चर और भाषण देने लगी कि मदरसों में आतंकवाद सिखाया जाता है, मदरसों में गोली और बंदूक की लड़ाई सिखाई जाती है, इंसानों को कत्ल करने की सिखाई जाती है, हिंदुस्तान में आतंक फैलाने की सिखाई जाती है। मैं इस विधायिका से बड़ी इज्जत के साथ, मैं इसलिए इज्जत देता हूं कि हमारे नबी ने जब मदीना में तशरीफ फरमा है, सहाबा मौजूद हैं, एक औरत आ रही है। मेरे नबी ने अपने अमामा, अपने दस्तार को निकालकर, अपने सर की पगड़ी को निकालकर सहाबा के दरमियान में फेंक दिया। फरमाया, सहाबा, जो औरत आ रही है उसके बैठने के लिए मेरा ये अमामा को बिछा दो, इस पगड़ी को बिछा दो। सहाबा नबी की तरफ ताक कर देखने लगे। फरमाया, नबी आपका अमामा है, आपका दस्तार है, आपका पगड़ी है, आपके सर का ताज है, वो औरत कौन है? फरमाया, साहबा तुम्हें मालूम नहीं है, ये हमारी दूध पिलाने वाली माँ हलीमा है। कौन है? ये हमारी माँ दूध पिलाने वाली है। साहबा तुम्हें पता नहीं है, अगर इज्जत किसी धर्म में अगर औरतों को इज्जत दी जाती है, वो मजहब इस्लाम है, वो मजहब इस्लाम है। इसलिए मैंने मजहब इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मैंने वो तरीका सीखा है। नबी की जबान से, मुबारक जबान से मैंने वो कलिमात को सीखा है। इसलिए अग्निमित्रा पाल जी, आपको मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आओ मदरसे तो बहुत दूर की बात है, आप एक मकतब पे आओ, हमारे बच्चों को क्या सिखलाया जाता है आप देख कर जाओ। वरना हमें छेड़ो मत, बतला दो इन जाहिल इंसानों को, बतला दो। एक शायर ने कहा, बतला दो इन जाहिल इंसानों को गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो इन जाहिल इंसानों को गैरत मुस्लिम जिंदा है। दीन पर मर मिटने के लिए मुसलमानों में जज्बा कल भी था और आज भी है। बेशक अग्निमित्रा पाल जी, आप हमारे मजहब को लेकर, आप हमारे मदरसों को लेकर, आप हमारी उलमाओं को लेकर, आप हमारे बच्चों को लेकर, आप हमारे दीनी
दरसगाहों को लेकर आप खेलना मत, आपको खेलना भारी पड़ जाएगा। आपको इतिहास मालूम नहीं है, आप जो बोल रही हो, आप जो आजाद घूम रही हो, आपको पता नहीं है इसी हिंदुस्तान के अंदर एक इदारा है दारुल उलूम देवबंद। अगर देवबंद नहीं होता तुम्हें अंग्रेजों का गुलामी आज भी करना पड़ता, तुम्हें अंग्रेजों का पांव को धूल कर पानी पीना पड़ता। तुम्हें पता नहीं है हिंदुस्तान में अंग्रेजों को भगाने के लिए, उससे जिहाद करने के लिए, उससे लड़ने के लिए, हिंदुस्तान छोड़ने के लिए दारुल देवबंद में जो फैसला होता था वो फैसला हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडरों से मशवरा करके लीडरों को बताया जाता था। लेकिन मेरे भाइयों, आप मदरसों को पकड़ो, मजबूत के साथ पकड़ो, आप अपने इलाके के उलमाओं के साथ बेहतरीन अंदाज में उनके साथ मोहब्बत और प्यार का सलूक करो। आप ये ना समझो कि ये मदरसा का पढ़ाने वाला मौलवी है, ये मस्जिद का इमाम है। क्या है इसके अंदर क्वालिटी? ना इसको अंग्रेजी आती है, ना इसको बेहतरीन जबान में बंगला आता है, ना इसे कुछ और जबानें आती है। अल्लाह की कसम, हमें जो जबान आती है, उलमाओं को जो जबान आती है ना, वो कब्र में भी चलेगा, हशर में भी चलेगा, सिरात में भी चलेगा, मिज़ान में भी चलेगा। अरे वो जबान अल्लाह का है, वो जबान जिब्रील का है, वो जबान मीकाईल का है, वो जबान इसराफील का, इस्राइल का है। वो मोहम्मद अरबी सरवरे कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जबान है, वो जबान अरबी है। आपको कब्र में सुलाया जाएगा, फरिश्ता आएगा, पूछेगा तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा रब कौन है, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है। अरबी में पूछा जाएगा, तुम्हें अंग्रेजी में नहीं पूछा जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं ये कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, वकील बनाओ। आप अपने बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन आप अपने बच्चों को एजुकेशन दो, लेकिन दीन के साथ, कुरान के साथ अगर कोई लड़का राब्ता कर लेता है, अल्लाह की कसम मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर भी वो भटक जाए ना, 20 साल के बाद भी वापस आएगा और रोएगा कि अल्लाह, मैं कुरान के साथ मेरा राब्ता था, मैंने कुरान को छोड़कर बर्बाद कर दिया। फिर वो रोएगा, अल्लाह कहेगा तू रो रहा है, मेरी कुरान के लिए, मैं कुरान की बरकत से मैं तुझे फिर दोबारा जिंदा कर दूंगा। इंशाअल्लाह करेंगे ना? अपने बच्चों को पढ़ाओगे ना भाई मकतब में? देखो मकतब का फजीलत देखो। यहाँ के मुंतजिमीन जो थे, इंतजाम करने वाले, इस मोहल्ला का बहुत बड़ी कुर्बानी योगदान है मेरे भाइयों। पूरा साबड़ा वालों का योगदान है, पूरा साबड़ा वालों का मेहनत है कि वो एक बच्चे पर, मदरसों में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे हाफिज होते हैं, कारी होते हैं, लेकिन एक मस्जिद से, मकतब से बनना ये बड़ा बामिसाल है मेरे भाइयों। इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को मकातिब भेजें। और एक बात याद रखना, जो बच्चा मदरसे में पढ़ता है आप उसको हकीर निगाह से न देखना। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक उलमा को टेढ़ा निगाह से देखने वाला, क्या अरे बोलो ना, टेढ़ा निगाह से गाली दो, मारो, खदेड़ो, भगाड़ो, कुछ भी कर लो, लेकिन सिर्फ, ये तो बहुत दूर की बात है, आप अपनी निगाह को टेढ़ा करना, मुंह टेढ़ा कर लेना, एक आलिम से या एक इमाम से, एक मौलवी से, एक असातिज़ा से। थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 7 पुश्त उसके खानदान में कोई अल्लाह आलिम पैदा नहीं करेगा। बात समझ में आई? इसलिए मोहब्बत करो उलमा के साथ। जो उलमा के साथ राब्ता रखता है वो नबी का वारिस के साथ मिलना, जुलना, बैठना। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, मदरसे का एक बच्चा जा रहा है, यतीम है, लाचार है, उसके छीड़ा फटा कपड़ा है, उसके सर में अपने हाथ रख दो और कहो, ऐ अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है, मैं मोहब्बत से इसके सर पे हाथ रख रहा हूँ। उलमा को देखो, रास्ता में देखो, सलाम मुसाफा कर लो। ये बड़ा अजीब चीज है मेरे भाइयों। हमारे यहाँ क्या होता है, उलमा एक गए दुकान पर गए, क्या काबुल भाई, एक आलिम गए और बेचारा चाय की दुकान पे सिगारेट पी रहा है, बड़े अजीब। अरे भाई आया तो कौन है पहले देख ले। हमारे सामने एक नेता आ जावे ना, नेता, छोटा मोटा नेता आ जावे ना, हम कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाओ भाई। क्यों? वो दुनियावी कुछ सरकारी माल लेने का मुझे थोड़ा शौक रहता है, हर एक को आवास मिल जाए,
तिरपर मिल जाए, चावल मिल जाए, कुछ गेहूं मिल जाए, कुछ काम हो जाए, कुछ हो जाए। लेकिन ना, अल्लाह ताला कुरान करीम में पहला जो एक अल्फाज होता है ना, वो बा है। क्या है? बा है। पहला लफ्ज बा है और आखिर में सीन है। अल्लाह कह रहा है कि बस, बा सीन जबर बस, बस तू बस कर दे। तेरे सामने मेरे कुरान के अलावा और कुछ नहीं है, कोई नहीं चलेगा, बस बस। अल्लाह ताला कुरान करीम में एक हाफिज को कहेगा तू जन्नत में चला जा। अल्लाह के पास कहेगा अल्लाह मैं अकेला जन्नत में नहीं जाऊंगा। कहा कि और क्या है? कहा कि क्या लेना चाहता है? कहा आप जो अता करेंगे। कहा कि मैंने तो फैसला कर लिया कि तेरे खानदान में 10 आदमी, तेरे बाप हो, दादा हो, नाना हो, भाई हो, माँ हो, बहन हो, तेरे असातिज़ा हो, तू जिसे भी चाहता है 10 ऐसे आदमियों पर हमने जहन्नम का हुक्म दे दिया है, सर्टिफिकेट दे दिया है कि इनको जहन्नम के गड्ढे में फेंक दो। और अल्लाह कहेगा तू उसे निकाल कर जन्नत में ले जा। जी, इतना बड़ा पावरफुल, इतना बड़ा वजीर आजम। आज कोई अगर इस्लामी ममालिक का कोई वजीर हो, कोई प्रधानमंत्री हो, क़यामत में मिलेगा उसको कि भाई तू सूट बूट पहनने वाला, जी 14 लाख का सूट पहनने वाला, जी क्या 1 लाख का कलम जेब में रखने वाला। क़यामत के मैदान में अल्लाह कहेगा कि जा तू जा, अपने लश्करों को लेकर जन्नत में चला जाना। एक हाफिज कुरान को कहा जाएगा 10 आदमियों को पकड़कर तू जन्नत में ले जा और तेरा मकाम वही होगा। तू कुरान करीम को पढ़ते जा, जन्नत की सीढ़ियों पे चढ़ते जा, जहां मिनल जिन्नती व नास आएगा, तेरा मकाम वहीं पर होगा। अल्लाह। तो बताओ मेरे भाइयों, हम कितना खुशकिस्मत हैं जो हमारे खानदान में एक हाफिज बन जाए। करेंगे उसे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को हाफिज बनाएंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना भाई, हाफिज बनाएंगे। देखो नबी का नबूवत का दरवाजा को अल्लाह ने बंद कर दिया है, लेकिन आप मेहनत करोगे, आपके बच्चे आलिम बन सकता है आपकी मेहनत की बुनियाद पर। करें सब इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। देखो भाई, मजमा जोड़ कर रखना, बाहर के मेहमान है, ऐसा ना हो कि मेरी बेइज्जती की वजह से उनके दिल में तकलीफ हो और वो दिल में नाराजगी लेकर वापस जाए कि यार मैं ऐसे एक जगह में प्रोग्राम में गया था, वो मोहल्ला के आदमी ऐसे हैं कि अब बात भी नहीं सुनता, मैं आगे आने को कहता हूँ तो पीछे भागता है। जी इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।